जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। बाबा और दोनों आए हैं कुछ विशेष जड़ी बूटी लेने। इस जड़ी बूटी का नाम है अग्निशिखा। अग्निशिखा यानी कि कलियारी। यह वनस्पति यदि किसी के घर में होती है तो उसके घर में कला होना निश्चित है, लेकिन कुछ विशेष योग में ही इसको काम लिया जाता है। वह जानकारी मैं नहीं दूंगी। मैं वह जानकारियाँ नहीं देती हूँ जिससे जनहित को हानि हो। तो कलियारी बहुत सारे आयुर्वेदिक काम में आती है और इसको बहुत सारी जड़ी बूटियों में मिलाया जाता है, लेकिन खाने की चीज़ों में कम सेवन किया जाता है क्योंकि यह जहरीली है। कहते हैं जब लक्ष्मण जी को निकल रही है, जितनी बड़ी हो उतनी निकाल लो, ज़्यादा नहीं रहने दो। जब लक्ष्मण जी को शक्तिपात लगा था मेघनाथ के हाथ का, वहाँ शक्तिपात में इस वनस्पति का प्रयोग करा था। तो यही है वह अग्निशिखा वनस्पति। जो इसके फूल होते हैं वह अग्नि के समान होते हैं और मैंने बहुत सारे इसके वीडियो भी डाले हैं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह वनस्पति इतनी जहरीली है कि ये 6 से 7 महीने के गर्भ को भी गिराने की क्षमता रखती है। 1 से 1.5 घंटे के भीतर यदि महिला गर्भवती हो और उसकी गुप्त इंद्री के ऊपर इसका लेप कर दिया जाए तो यह 1 से 1.5 घंटे के अंदर गर्भ को गिरा सकती है। पहले के लोग बाग इसी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अभी बाबा भी लाया, कितनी बड़ी लाया। मैंने बाबा से ऐसा बोला था कि तुम इसको पूरी लेकर आना, लेकिन बाबा ने इसकी जो गांठ है उसको तोड़ दिया है। इनका काम ऐसे ही होता है। और इस समय के ऊपर इसका काफ़ी बड़ा पौधा है। जो इस साइड आओ, तो इस साइड आओ, इसको ले आओ, हाथ में लो इसको। हाँ, ऐसे बताओ, यह इसका पूरा पौधा है, यही इसकी पहचान है। तो यह अग्निशिखा कलियारी यह घर में कला कराती है, लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र में इसको लिया जाता है और उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे भी मैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से दे देती हूँ। आइए चलिए, क्योंकि मेरा ही काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। आज हमारा जो यहाँ लाइट नहीं है और मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं है, शायद थोड़ी बहुत देर में यहाँ मोबाइल भी बंद। और एक और पौधा है जो बाबा निकाल रहा है, बड़ा वाला पौधा है, इसको बाबा निकाल रहा है। यह अग्निशिखा का ही पौधा है। अग्निशिखा जैसा मैंने बताया कि यह जहरीली होती है, लेकिन आयुर्वेद में यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। आयुर्वेद के ज्ञाता को इसकी पूरी मूल निकालनी, कितनी मोटी है वह, ऐसे तोड़ मत देना, कोई मतलब नहीं निकलता नहीं तो। यहाँ पर लाल वाली चींटी बहुत ज़्यादा है और इसी हिसाब की सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। आगे से मैं इसी प्रकार की वनस्पति की आप लोगों को जानकारी दूंगी, ताकि आप लोग इन जानकारी को प्राप्त कर कर और बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा ले सकें। तो यह अग्निशिखा की मूल हम निकाल रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मैं बड़ी वाली मूल की जानकारी दूँ। वनस्पति है जिसके बारे में आज मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया। अग्निशिखा, इसमें अग्नि के समान फूल होते हैं और लेकिन यहाँ बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। दूसरा, इस वनस्पति को कभी भी घर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे तो यह बहुत सारे रोगों में भी काम आती है, लेकिन यह जहरीली होती है, इसको खाया नहीं जाता, ऊपर से ही लगाया जाता है। कहते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्तिपात हुआ था तब इस वनस्पति का इस्तेमाल करा था। मैं इसकी मूल के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी। यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है यह अग्निशिखा के पौधे। यह छोटा सा पौधा है तो इसी की मूल को मैं निकालूंगी। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी इसकी मूल कैसी होती है, तो मैं इसकी मूल को ही निकाल रही हूँ। बहुत बहुत बड़ी है इसकी मूल, टूट गई है। चींटी है, लाल चींटी बहुत सारी है। यह अग्निशिखा की मूल है और यह काफ़ी जहरीली होती है, इसको ऐसे ही नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ 6 से 7 महीने के गर्भ को गिराने की क्षमता रखती है। इसके अंदर इतना जहरीला पदार्थ है, यदि महिला की गुप्त इंद्री के ऊपर इसका लेप लगा दिया जाए
तो 6 से 7 महीने का बच्चा भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर गिर जाता है। बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार से काम लेते थे। और इसका नाम है कलियारी। कलियारी यदि इसको कुछ विशेष नक्षत्र में किसी के घर के ऊपर डाल दिया जाए तो उसके घर का नाश हो जाता है, उच्चाटन भी होता है, लेकिन वह क्रिया मैं नहीं बताऊंगी। तो मेरा मेन मकसद आप लोगों को यही बताना है कि इन वनस्पतियों को आप गलती से भी घर के ऊपर मत लाइए, लेकिन हाँ जब इनको कुछ अच्छे नक्षत्र में लाते हैं और उस हिसाब से इनको जड़ी बूटी के लिए काम लेते हैं तो काफ़ी उस हिसाब से होती है प्रभावशाली है। लेकिन यदि कोई ऐसे नक्षत्र में लाकर और किसी भक्त के घर में इसको डाल देता है तो उस भक्त का घर का नाश हो जाता है। यह चीज़ें मैंने देखी है भाई। तंत्र में मैं हर एक चीज़ की जानकारी देना ज़रूरी समझती हूँ। तो यही है अग्निशिखा। जब इसमें फूल आएगा तो भी मैं आप लोगों को इसकी सारी चीज़ें बताऊँगी। और अभी भी तो यही है, इसकी काफ़ी बड़ी इसकी मूल हो जाती है। और यह आयुर्वेद में कैंसर जैसी बीमारी में, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। यह शरीर के अंदर का जो कांच होता है, यदि किसी को कांच गड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वैद्य की सलाह से इसका लेपन किया जाता है जिससे निकल जाता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करा था। जब रामायण काल में बताया जाता है, ऐसा उल्लेख है इसके बारे में। तो यही है, इसकी मूल है। यहाँ बहुत जहरीली है, सूंघने में ही लगता है इसकी जो उस हिसाब की सारी खुशबू है। तो यहाँ आई हूँ घूमने। अभी मैं खा रही हूँ मोरिंगा की पत्ती। मोरिंगा यानी कि सहजना, जो सुबह से आप लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं विटामिन के लिए शहरों में। यदि प्रतिदिन आप इतनी पत्ती मोरिंगे की खाते, थोड़ी सी उस प्रकार से लगती है और ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है, तो यह आपके शरीर के लिए अमृत जैसा काम करती है। इसमें हर प्रकार का प्रोटीन है, विटामिन है, सारी चीज़ें हैं। तो आप प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं तो इतनी पत्ती ज़रूर खाइए मोरिंगे की। मोरिंगा यानी सहजना। लोग जिम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, खुद से नहीं घूमते हैं और जिम के ऊपर एक साइकिल जैसी होती है, उसके ऊपर दौड़ लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि खुद से सारी चीज़ें करें तो कुछ भी नहीं होता, हल्की सी। लेकिन हमको इन चीज़ों की आदत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि सेहत के लिए थोड़ी बहुत चीज़ उस हिसाब से होती भी है तो हमको लेनी भी चाहिए। तो यही है मोरिंगा। तो सभी को ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी मोरिंगा की पत्ती प्रतिदिन खानी चाहिए। 2-3 दिन इस प्रकार का जी होता है, फिर ठीक हो जाता है। और थोड़ी देर होता भी है तो कोई फ़र्क नहीं है। सुबह का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ। और मैं आई थी सुबह घूमने। जब मैं घूमने आती हूँ तो यहीं पेड़ से थोड़ी सी पत्ती तोड़ लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। तो यही हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य। राजा मेरे साथ में ही है, हम दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं और सारी चीज़ इस हिसाब से चलती है। बारिश हुई है, किसान के खेत में बस अब फसल निकलने ही वाली है बाहर। जो थोड़ी बहुत प्रकृति को मुस्कुराते हुए देखा है, यही है प्रकृति की मुस्कुराहट। हर जगह हरियाली है, हर एक चीज़ अंकुरित है। लग रहा है आज प्रकृति सच में ही मुस्कुरा रही है, क्योंकि यहाँ रात्रि के समय बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश के कारण सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है। जो कुछ किसान की फसल मर रही थी, वह फसल भी अंकुरित होकर और ज़मीन से बाहर निकल आई है। यही होता है प्रकृति की सारी चीज़ें और प्रकृति की कृपा। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा है। मैं आई हूँ इस साइड तालाब के ऊपर घूमने के लिए। सुबह का समय है, दूर दूर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हल्की बारिश की वहाँ जो बूंदें हैं, वहाँ प्रकृति को प्रफुल्लित कर रही है अपनी सारी चीज़ों से। तो यहाँ है हमारे यहाँ का सुबह का बहुत ही अच्छा दृश्य, जो देख सकते हैं आप लोग। दूर दूर तक किसानों के खेत में फसल एकदम अंकुरित होकर और इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये कुछ खेत हैं, इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हाँ सब निकल रहे हैं बाहर। तो मैं
हमेशा सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे सभी को ही लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ सुबह जल्दी उठिए, प्राणायाम, ध्यान और यह सारी चीज़ें कीजिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन यही है। तो यही है हमारे यहाँ की आज की सुबह, जो बहुत ही सुंदर है। और सभी किसानों के चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट है, सारी चीज़ें हैं। इन सारी फसल को लगाया को 8 दिन हो चुके हैं, जब जाकर यह अब निकल रही है और इनको बहुत ताकत लगी है निकलने में। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पल में क्या कर दे और पल में किस हिसाब से। तो हल्की तो रहे हैं, लेकिन कुछ इनकी स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, निकल रहे निकल जाएंगे, क्योंकि कल तक पूरे सोयाबीन बाहर आ जाएंगे। बारिश के कारण यह जो सोयाबीन है इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है निकलने में। तो इसी हिसाब की सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, कल पानी गिरा है, उससे थोड़े थोड़े से निकल रहे हैं, निकल जाएंगे, लग रहा है ऐसा ही कि निकल जाएंगे।